जब टोनी ने अपनी पीठ पर से भारी वजन हटाया, उनकी पूर्व पत्नी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस ईंट ढोने वाले लूजर को वह हमेशा घृणा करती थी, वह वास्तव में 9 बार का चैंपियन, जिसकी वह कभी प्रशंसक थी। टोनी ने अपनी संयमता खो दी और एक ही बार से किंग ऑफ फाइटर्स को जमीन पर गिरा। असल में 5 साल पहले टोनी ने अपनी लेजेंडरी ड्रैगन फिस्ट के साथ शीर्ष चैंपियनशिप जीती थी। जैसे ही वह अपना 10वां टाइटल जीतने वाला था, उसे उसके कोच ने फंसा दिया। उस पर प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन का आरोप लगाते हुए उसका खिताब रद्द कर दिया और उसे 5 साल के लिए बैंड कर दिया। दरअसल मैच से पहले मार्क ने व्यक्तिगत रूप से टोनी से संपर्क किया था और अगर वह जानबूझकर लड़ाई हार जाता तो उसे 10 अरब देने का वादा किया, लेकिन टोनी सिर्फ 10 बार का सच्चा चैंपियन बनना चाहता था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक निर्णायक मुक्का मारा और मैच जीत लिया, जिससे मार्क ने 100 अरब डॉलर गंवा दिए। इसलिए उसने कोच को रिश्वत दी और टोनी का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उस दिन से टोनी ने अपनी पहचान छिपाई और निर्माण स्थलों पर एक मजदूर के रूप में काम किया, जबकि उनकी पत्नी मार्शल आर्ट की महिमा के मार्ग पर चल रही। 5 साल तक वह उसे नीची नजर से देखती रही, उसे बेकार ईंट ढोने वाला कहती रही और अपने मैनेजर के प्रभाव में आकर उसने उसका अपमान भी किया। जल्द ही वह टूर्नामेंट के सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए रिंग में उतरी। उसी समय मार्शल आर्ट एसोसिएशन की उत्तराधिकारी दर्शकों में दिखाई दी, क्योंकि इस महिला में उसने 5 साल पहले के 9 बार के चैंपियन की छाया देखी और किसी तरह के संबंध पर संदेह किया। वो लड़ाई रिंग में भड़क उठी, लेकिन टोनी नीचे से देख रहा था। सिर्फ एक नजर में उसने अपनी पत्नी की तकनीक में एक दोष देखा। उसने कभी भी युद्ध के सार को सही मायने में नहीं समझा। उसने किनारे से एक अनुस्मारक फुसफुसाया। निश्चित रूप से टोनी के ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन के साथ उसने चैंपियनशिप जीती, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब उसने अपना विजय भाषण दिया। जिस व्यक्ति को उसने सबसे अधिक धन्यवाद दिया वह उसका मैनेजर था।